नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बेसिक काल गणित में। दोस्तों, त्रिकोणमिति की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 17 प्रश्नावली 8A का। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम 3 प्रश्न पढ़ेंगे जो सिद्ध कीजिए वाले प्रश्न हैं 17, 18, 19। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है आपका, यदि tan थीटा बराबर a बटा b तो सिद्ध कीजिए कि b सेक थीटा अपान a कोसेक थीटा बराबर 1। बहुत ही सरल है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं लाइक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको हम सिद्ध करते हैं। देखिए कितना सिंपल है, आप देख सकते हैं यहाँ दिया है tan थीटा बराबर a अपान b। तो आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, इस प्रकार आपका लंब का मान बना a और आधार का मान बना b। अब यहाँ हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे और इस मान को इस पे हम क्या करेंगे, रख देंगे। लंब बन रहा है a, तो ये आपका बनेगा a और आधार b। और इस प्रकार जब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालेंगे तो आपका बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं हमको क्या क्या चाहिए। यहाँ सेक थीटा और कोसेक थीटा, इसको हल करने के लिए हमें सेक थीटा का मान और कोसेक थीटा का मान चाहिए। आप tan थीटा का मान दिया हुआ है तो हम निकाल लेते हैं सेक थीटा का मान। तो आप देख सकते हैं सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा के काश थीटा। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 1 बटा काश थीटा का मान रखेंगे। काश थीटा बराबर आप जानते हैं कि आधार बटा कर्ण होता है, तो आपका आधार बना b, कर्ण बना a अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और जब इसको हल करेंगे तो आपका बनेगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान b। ये हो गया हमारा सेक थीटा का मान। और इसी प्रकार हमको निकालना होगा कोसेक थीटा का मान। तो आप देख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा। आप साइन थीटा का मान रखेंगे 1 अपान साइन थीटा बराबर आप जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है, तो लंब बन रहा है लंब बटा कर्ण होता है, तो आपका कर्ण बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो ये आपका बनेगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान a। ये आ गया आपका कोसेक थीटा का मान। ठीक है, दोनों मान हम निकाल चुके हैं। अब आगे प्रश्न को हल करते हैं। पहले हम इसको लिख लेंगे b सेक थीटा अपान a कोसेक थीटा बराबर 1। हमें बराबर 1 लाना है। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो b गुणे सेक थीटा का मान लिखेंगे। सेक थीटा का मान यहाँ पे है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान b बटा के a गुणे कोसेक थीटा का मान। कोसेक थीटा का मान यहाँ पे है, कोसेक थीटा का मान है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा बटा के a। तो आप देख सकते हैं ये b से b कट गया और यहाँ a से a कट गया, तो आपका बचा a स्क्वायर अंडर रूट में प्लस b स्क्वायर अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये दोनों भी यहाँ कट गया, बराबर आ गया 1, और यहीं से आपका सिद्ध हो जाता है कि b सेक थीटा बटा a कोसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, यदि काश a बराबर 4/5 हो तो सिद्ध कीजिए कि tan a बटा के 1 प्लस tan a स्क्वायर बराबर साइन a बटा के सेक a। आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है काश a बराबर 4/5। तो आप जानते हैं कि काश थीटा बराबर होता है
आधार बटा के कर्ण। अब यहाँ भी हम एक त्रिभुज लेंगे। परीक्षाओं में भी आप इसी प्रकार दर्शाएंगे। तो आपका बन रहा है आधार 4 और कर्ण बन रहा है आपका 5। तो इस प्रकार जब पाइथागोरस प्रमेय से हम लंब निकालेंगे तो हमारा आएगा 3। ठीक है, जब 3 आ गया तो हमें अब क्या क्या निकालना है। यहाँ देख सकते हैं साइन का मान, सेक का मान और टैन का मान, ये सभी का मान रहेगा तभी आपका सिद्ध हो पाएगा। ठीक है, और इसको क्या करना है कि दोनों तरफ से आपको हल करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ लगा के दिखाते हैं, पहले मान निकाल लें। यहीं पे हम मान निकाल रहे हैं, हमें टैन थीटा का चाहिए। तो टैन ए बराबर होता है लंब बटा आधार, तो आपका बनेगा 3/4। इसी प्रकार साइन ए बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, तो आपका लंब बना 3 बटा के कर्ण 5। अब इसी प्रकार सेक थीटा बराबर अर्थात सेक ए बराबर 1 बटा कास ए होता है। अब हम कास ए का मान रखेंगे, तो कास ए का मान यहाँ दिया हुआ है, या आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 4/5। और जब इसको हल करेंगे तो आपका बनेगा 5/4। अब आगे प्रश्न को हल करते हैं। सभी का मान हमें मिल गया है। ठीक है, अब प्रश्न को यहाँ लिख लेते हैं। दिया है tan a बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर साइन a बटा के सेक a। अब मान रखते चलेंगे, आप देखेंगे कि कितना आसानी से आपका प्रश्न सिद्ध हो जाता है। tan a का मान देखेंगे आप 3/4, तो लिखेंगे 3/4 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो tan का ही मान लिखना है 3/4। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बराबर साइन ए का मान आप देख सकते हैं यहाँ से 3/5 बटा के सेक ए का मान। सेक ए का मान आप देखेंगे यहाँ 5/4। अब आगे क्या करेंगे, ये बनेगा आपका ऊपर 3/4 अपान नीचे वाला बनेगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16 बराबर। इसको हल करेंगे तो आप जानते हैं कि बनेगा 3/5 गुणे नीचे वाला ऊपर चला जाता है 4/5। अब आपका बनेगा 3/4। अब इसको हल करेंगे तो आपका बनेगा एलसीएम 16, तो यहाँ बनेगा 16 प्लस 9 बराबर 3/4 बटा के 16 9 होता है 25/16। अब जब इसको हल करेंगे तो आपका बनेगा 3/4 गुणे 16 चला जाएगा ऊपर 16/25। अब आप देख सकते हैं यहाँ 4 चौके 16 और यहाँ बनेगा आप 4 तिहाई 12/25। ये आपका आ गया 12/25 और इसको भी आना चाहिए 12/25। तो आप देख सकते हैं यहाँ 3 चौके 12 अब बटा के 5 5 25, दोनों तरफ का सेम आ गया। इसका मतलब सिद्ध होता है कि tan a बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर साइन ए बटा के सेक ए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 1/2, तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय भी नहीं निकालना है, क्योंकि साइन थीटा का मान दिया है और प्रश्न में भी जहाँ सिद्ध करना है वहाँ भी केवल साइन है। दूसरा कुछ होता तो हम क्या करते, पाइथागोरस प्रमेय से उसका भी हम मान निकालते, लेकिन यहाँ मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट सिद्ध करना है। तो प्रश्न हम लिखते हैं यहाँ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। आपको लाना है,
तो देखिए कैसे आता है, बहुत ही सिंपल है, बस मान रखते जाना है। 3 गुणे साइन थीटा का मान 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2 माइनस 4 गुणे साइन थीटा का मान 1/2 और इसका क्यूब है तो हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, बराबर 1। अब आगे क्या करेंगे, आप देख सकते हैं 3 एकम 3/2 माइनस 4 गुणे, अब इसका क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब बनता है 8 बराबर 1। अब आपका बनेगा 3/2, यहाँ आप देख सकते हैं 4 दूना के 8, तो आपका बनेगा 1/2 बराबर 1। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका हर बराबर है, तो जब हर बराबर रहता है तो क्या किया जाता है, केवल अंश में घटाव की प्रक्रिया की जाती है। आप देख सकते हैं 3 माइनस 1 आपका बनेगा 2। अब हटा के हर सेम है तो हर को लिख लेंगे 2 बराबर 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ सिद्ध हो गया, ये 2 2 कट जाएगा बराबर 1 बराबर 1, दोनों बराबर आ गया 1 और यहाँ आपका यह सिद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।